महाकवि कालिदास मेघदूतम उत्तर मेघ, इसमें भी यक्षिणी का वर्णन चल रहा है। यक्ष अपनी प्रियतमा का वर्णन कर रहा है। हमने पिछले एक वीडियो में या पिछले 2-3 वर्ग में इसी चीज को देखा है। आज भी यही चीज आगे बढ़ती है। रुद्धा पांग प्रसर मलकई अंजन स्नेह शून्यम प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृत भ्रूविलासम त्वय्यासन्ने नयनमुपरि स्पन्दिशङ्के मृगाक्ष्या मीनक्षोभाचलकुवलय श्रीतुलामेष्यतीति। देखिए, हमारे यहाँ शकुन और अपशकुन का बड़ा महत्व माना गया है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने तो बहुत उसका प्रयोग किया है। तुलसीदास भी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब राम की सेना ने प्रस्थान किया तो जानकी जी को शकुन होने लग गए हैं। फरक वाम अंग जनु कही देही। और फिर तुलसीदास लिखते हैं कि जस जस सगुन जानकी होई अस गुण भयउ राव नहीं सोई। कि सीता को जो जो शकुन हो रहे हैं, रावण को उतने अपशकुन हो रहे हैं, क्योंकि राम ने प्रस्थान कर दिया है लंका पे आक्रमण करने के लिए। अब ये देखिए, ये किस प्रकार की मान्यता है कि स्त्री के वामांग फरकें तो अच्छा है और पुरुष के दक्षिणांग फरकें तो अच्छा है। अब सीता की भी बाईं आंख फरक रही है और रावण की भी बाईं आंख फरक रही है, तो सीता के लिए वो शकुन हो गया, रावण के लिए वो अपशकुन हो गया है। चलिए, यहाँ कालिदास भी शकुन अपशकुन को मानते हैं, तो वो वर्णन कर रहे हैं। रुद्धा पांग प्रसर मलकई अंजनम स्नेह शून्यम। उसकी आंखें अपांग, रुद्धा, हमेशा रोने में, या जैसा कहा कि आंख बंद करके सपना देख लो, इन सब में व्यग्र रहते हैं। प्रसर मलकई, और बाल भी, अब पहले हम वर्णन देख चुके हैं कि चोटी बनाती नहीं है। चोटी तो अब साल भर बाद ही बननी है। ऐसे में जो बाल आगे आ जाते हैं तो इससे भी आंखें वो ढक जाती हैं। आंखें कैसी हैं? अंजनम स्नेह शून्य। बाल तो ऐसे हैं जिसमें स्नेह यानी तेल नहीं लगता है। तेल को संस्कृत में स्नेह बोला जाता है, ठीक है ना। और आंख ऐसी हैं कि जिनमें अंजन यानी काजल नहीं लग रहा है, यानी तेल फुलेल बालों में नहीं, आंखों में काजल नहीं। और वो बाल जब बार बार आंखों पे आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं, तो जो आंखें अवरुद्ध हो गई हैं। प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृत भ्रू विलासम। भैया, मधु जो है, मदिरा का पान जो है, वो कैसा हो गया? प्रत्यादेशित हो गया है। अब बिहार बन गया है, यहाँ दारू बंदी हो गई है। यहाँ पे भी क्या है कि प्रियतम परदेश चला गया, तो वो यक्षिणी पिए भी दारू, तो किसके लिए पिए? तो मधु का पान नहीं हो रहा है, मदिरा का पान नहीं किया जा रहा है, इसलिए विस्मृतम भ्रू विलासम। अब जो भ्रू विलास था, भाव भंगिमाएं थी जो आंखों से व्यक्त की जाती थी, अब तो वो भी सब भूल गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भाव भंगिमाएं, क्योंकि नेत्रों से तो क्या क्या किया जा सकता है, ये तो बहुत कुछ कहा गया है इसके बारे में, लेकिन ये सब कुछ संभव कब है? देखिए, स्त्री का स्वभाव है, लज्जाशील स्वभाव होता है, और लज्जाशील स्त्री आंखों से किसी को हाव भाव या कटाक्ष बताए, ये स्वाभाविक नहीं है। लेकिन जब वो थोड़ी सी लगा लेती है ना, तो फिर वो एक पैग लगने के बाद फिर सारी लज्जाशीलता चली जाती है। फिर वो जो भाव भंगिमाएं जो हैं, वो आंखों से एकदम से बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त होने लग जाती हैं। इस चीज को यहाँ व्यक्त किया जा रहा है कि मधुनो यानी मध का प्रत्यादेशात पान ना करने के कारण
या मदपान बंद हो जाने के कारण विस्मृतम भ्रू विलासम, अब उसका भ्रू विलास नहीं होता, उसको वो भूल गई है। त्वय्यासन्ने, आप जब पास में पहुंचेंगे, त्वयि आसन्ने, आसन्ने पार्श्वे गते, नयन उपरि स्पंदी शंके, उसके नयनों के ऊपर का जो भाग है ना उसमें स्पंदन होने लग जाएगा, उसमें आंख के ऊपर का भाग जो है वो फरकने लग जाएगा। संके मृगाक्षा, ऐसे में मैं समझता हूं कि वो जो मृगाक्षी है, हिरण जैसी आंखें हैं, जैसी जो मृगनयनी है, मीनक शोभा चल कुबलया, कोई मछली नीचे से पानी में इधर उधर तरंग को हिला रही है और ऊपर कमल जो है वो हिल रहा हो, इस प्रकार की श्री तुलाम एष्यति, इस प्रकार की शोभा को प्राप्त करेगी। अब देखिए मृगाक्षी कहा है, यानी उसकी आंखें, वो मृगाक्षी तो है लेकिन उसकी आंखें कमल जैसी हो गई हैं, या आंखें जो हैं उसको आप मत्स्य मान लीजिए, मछली मान लीजिए, और उसके ऊपर विद्यमान जो पलक है वो कमल है, तो अंदर आंख विद्यमान है जिसके, तो मछली अंदर जिसके हिल रही है, ऐसे ऊपर का कमल हिल रहा हो, इस प्रकार से आंख के ऊपर की पलक उसकी हिलती दिखाई देगी। फिर से देखते हैं पूरे श्लोक को और स्पष्ट हो जाएगा कि रुद्धा पांग प्रसरमलकैहि अंजनम स्नेह शून्यम, स्नेह से शून्य जो अलक यानी बाल हैं वो प्रसर यानी फैलने से, अंजन से शून्य जो अपांग यानी नेत्र हैं वो रुद्धा, वो अवरुद्ध हो गए, यानी आंखों में काजल नहीं लगा है, ऐसी आंखों के ऊपर वो बाल, वो अलकें आकर के उनको ढक रही हैं जिनमें कि तेल नहीं लगा हुआ। और चूंकि अब मदिरा पान बंद कर दिया है, मदिरा नहीं पीती हैं क्योंकि उनके पति नहीं है उनके पास, इसलिए मधुनो प्रत्यादेशात, मदिरा के पान ना करने के कारण विस्मृत भू विलासम, अब वो आंखों से जो भ्रू के विलास हैं, जो आंखों की अदाएं हैं, आंखें तरेरना या मटकाना या जो भी चीजें हो सकती हैं, मैंने पहले भी कई बार कहा कि इसके ऊपर तो बहुत सारे गीत हैं और वीडियो तक वायरल हुए थे अभी बीच में, तो वो सारी प्रक्रियाएं इस समय बंद हो गई। आप जब पास में पहुंचेंगे, त्वय्या शन्य, आपके पास पहुंचने से नयन ऊपरी स्पंदी, जो आंख के ऊपर का भाग है यहां स्पंदन होगा। ऐसे में मैं मानता हूं बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा है यहां पे कि जैसे मीनक शोभात, मीन जल के अंदर चंचलता कर रही है, मीन जल को हिला रही है, इसलिए कुबले यानी कमल जो है वो ऊपर हिल रहा हो, श्री तुला मेष्यति, इस प्रकार की शोभा को वो प्राप्त करेगी। यानी उसकी आंख जो है वो मछली की तरह है और आंख के ऊपर का भाग कमल की तरह है, और वो ऊपर का भाग ऐसे स्पंदन कर रहा है जैसे पानी में मछली के हिलने से उसके ऊपर स्थित कमल हिलने लग जाता है। तो बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा कालिदास यहाँ प्रस्तुत करते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। वामश्चास्याः कररुहपदै मुच्यमानो मदीयैः मुक्ता जालं चिरपरिचितं त्याजितो दैवगत्या संभोगान्ते मम समुचितो हस्त संवाहनानां यास्यत्यूरुः सरस कदले स्तंभ गौरश्चलत्वम्। अब देखिए ये जो शकुन है इसमें आंख भी फरकती है, इसमें हस्त में भी स्पंदन होता है और इसमें जंघा में भी स्पंदन होता है। ये तीनों जगह कहीं भी स्पंदन हो सकता है। तो आंख के स्पंदन की तो बात कर दी, अब कहते हैं उरु जो जंघा है, चलत्वम उसमें भी स्पंदन होगा। अब वो जंघा कैसी, इसका वर्णन इस पूरे श्लोक में कालिदास करते हैं। इनको कविकुल गुरु जितना कहा जाता है उतना ही रसराज श्रृंगार के भी ये बड़े ही, या ये कहिए कि सबसे श्रेष्ठ कवि रसराज श्रृंगार के माने जाते हैं। वर्णन करते हैं
वामश्चास्या कर रूह पदई मुच्यमानो मदीयई। भाई उसका जो वाम जंघा है, वामश्चास्या, अस्या यानी उसकी, वाम यानी वाम, और नीचे से ले लीजिए उरुह, इसकी बात चल रही। कर रूह पदई मुच्यमानो मदीयई, पहले कभी उस पे नख छत पड़ जाता था, हाथ फिराते फिराते नाखून लग गया तो नाखून का निशान पड़ जाता था, लेकिन अभी इस समय उस पर कोई नख क्षत विद्यमान नहीं है, क्योंकि 8 महीने से यक्ष उससे दूर है, तो कोई नख क्षत वहां नहीं है। तो नख क्षत बिना की कर रूह पदई ही मुच्यमाना, कस्य कर रूह पदई, मदीय ही कर रूह पदई, यानी मेरे नाखूनों के निशान से जो इस समय रहित है। मुक्ताजालम चिर परिचितम त्याजितो दैव गत्या। अब देखिए, कल हमने या परसों की वीडियो में चोटी की बात की थी, और चोटी के अंदर गूंथे जाने वाले फूलों की या मोतियों की माला की या परांदे वगैरह की बात की थी। इसी प्रकार से कमर के ऊपर करदनी जो पहनी जाती है, अलग अलग इसके प्रकार होते हैं। कहीं तो ये है कि ये सिर्फ शोभा के लिए पहनी जाती है, लेकिन कहीं ये है कि ये बिल्कुल बेल्ट की तरह काम करती है, इस तरीके से पहनी जाती है। अगर आप साउथ में जाएं तो लुंगी लगा के भी उसके ऊपर बेल्ट बांध दिया जाता है। लुंगी लगाएंगे और ऊपर से बेल्ट बांधेंगे, लुंगी खुलनी नहीं चाहिए भाई, बेल्ट का काम तो उसको रोक के रखना है। संभवतः आपने ऐसा महसूस किया हो, नहीं किया हो, आप सभी नवयुवान हैं, लेकिन एक एज के बाद ये बेल्ट जो है कमर दर्द में भी बड़ा सहायता करती है, कि कमर दर्द में भी ये मददगार होती है दर्द को रोकने में, क्योंकि वो पॉइंट अगर बंध जाता है बराबर तो कमर दर्द में भी थोड़ी सहायक होती है। इसके अतिरिक्त अगर आप हमारे यहाँ दाहोद वगैरह का एरिया है, वहाँ के जो मामा लोग बोलते हैं उनको, जो काम करने वाले होते हैं, तो उनकी स्थिति किस प्रकार की होती है कि वो तो जो शॉल ओढ़ी जाती है, इस प्रकार का स्पेशल उनका कमर पे पहनने का एक, नहीं उसको आप रूमाल कह सकते, नहीं उसको आप अंगोछा कह सकते हैं, वो शॉल जैसा मटेरियल होता है, और वो उसके ऊपर बेल्ट बांधते हैं। तो ये कमर पे पहने हुए वस्त्र को रोकने के लिए होता है। लेकिन स्त्रियों में जैसा कि आपने देखा है कि वो नाड़ा वगैरह तो होता है, ये जो इनकी कमर की करदनी होती है वो तो सिर्फ शोभा के लिए होती है। बहुत सी जगह पे तो कमर की करदनी, उसको हाफ करदनी बोलते हैं, कि एक तरफ से झुमका जैसा लटका होगा और वो एक ही तरफ होगी, उसको कोई लेने, कमर के पूरे चारों तरफ घूम भी नहीं रही होगी। लेकिन अब क्या है, दैवगत्या, देवगति के कारण, ये भाग्य की ऐसी विडंबना है। कभी बड़े रत्नों से युक्त वो करदनियां पहनी जाती थी, लेकिन दैवगत्या, भाग्य की विडंबना के कारण, चिर परिचितम त्याजिता मुक्ताजालम, जो चिर परिचित मुक्ताजाल है उसका परित्याग कर दिया गया है। चिर परिचित मुक्ताजाल इस समय नहीं, उसने धारण नहीं किया है। तात्पर्य यह है कि उसकी उस वाम जंघा पे ना तो मोतियों वाली करधनी है इस समय, और ना ही उस वाम जंघा पे मेरे द्वारा बनाए गए नखक्षत के निशान हैं। संभोगांते, संभोग के बाद, मम समुचितो हस्त संवाहनानाम, मैं बड़े प्यार से उसकी उस वाम जंघा के ऊपर जो हाथ घुमाता रहता था, जो हाथ का संवाहनन करता था, वो जंघा, यास्यति उरुहु, वो जो जंघा है, उरु यानी जंघा है, कैसी है तो कहते हैं सरस कदली स्तंभ गौरा, जैसे केले का स्तंभ हो ना, इस प्रकार की उसकी डिजाइन है, और ऐसी ही वो गौर है। चलत्वम यास्यति, यास्यति चलत्वम, वो चंचल हो जाएगी। अब देखिए यहां इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जंघा दिखाई देगी, लेकिन उस जंघा का वर्णन कर रहा है कि जिस वाम जंघा पे अब मेरे नखक्षत के निशान विद्यमान नहीं हैं, जिस वाम जंघा पे दुर्भाग्यवश, दैव गतिवश अब वो मुक्ता के जाल भी विद्यमान नहीं है, यानी मोतियों की माला, यानी वो करधनी भी अब त्याजितो, त्याग दी गई है, विद्यमान नहीं है। संभोग के बाद,
समुचित यानी अच्छी तरह से, हस्त संवाहना नाम, जिनको मैं हाथों से सहलाता रहता था, वो उसकी वाम जंघा जो है कैसी है, तो सरस कदली स्तंभ गौरहा, जैसे सूखे केले की बात नहीं की है, सरस कदली यानी हरा हरा केले का वृक्ष हो, उसका थड़, उसका जो दंड होता है, इस प्रकार से उसकी डिजाइन भी है और इस प्रकार का गौरवर्ण भी है, जिसका चलत्वम यास्यति उरुहु, उसकी उस जंघा में भी स्पंदन होगा, यानी उसको यहां भी शुभ शकुन जो है वो दिखाई देने लग जाएंगे। तस्मिन काले जलद यदि सा लब्ध निद्रा सुखात् स्यात् तत्रासीना स्तनित विमुखो याम मात्रम सहस्व मां भूदस्याः प्रणयिनमयी स्वप्न लब्धे कथंचित सद्यः कंठाच्युत भुजलता ग्रंथि गाढ़ोपगूढ़म। हे जलद, हे मेघ, यदि जो सा मम प्रियतमा लब्ध निद्रा सुखा तस्मिन काले स्यात्, निद्राधीना तस्मिन काले भवति, तर्हि तत्रासीनः त्वं तत्र उपतिष्ठतु स्तनित विमुखो गर्जन शब्दम मा कुरुत। आप उस समय वहां पे चुपचाप बैठिएगा, गर्जना मत कीजिएगा। क्या कह रहा है यक्ष कि अगर आप जब वहां पहुंचे, क्योंकि रात्रि का वर्णन चल रहा है, हो सकता है कि मेरी प्रियतमा को नींद आ गई हो, और अगर उसको नींद आ गई हो तो हे जलद, वहां पे थोड़ी देर रुक जाना, स्तनित विमुखो, गर्जना मत करना, याम मात्रम सहस्व, वो रात्रि भर थोड़ा इंतजार कर लेना। ये नहीं कि तुमको जल्दबाजी, तुमको कहीं जाना है, नहीं नहीं नहीं। क्यों? अरे भाई, अगर उसको निद्रा आ गई है तो मां भूत अस्याह प्रणयिनमयी स्वप्न लब्धे कथंचित, स्वप्न लब्धे कथंचित यानी स्वप्न में किसी प्रकार से, कथंचित यानी किसी प्रकार से, सद्यः कंठाच्युत भुजलता ग्रंथि गाढ़ोपकूलम, क्योंकि तो स्वप्न देख रही होगी, तो स्वप्न में क्या देख रही होगी कि उसने मुझे अपने गले से लगा रखा है, मेरा आलिंगन कर रखा है। अब ऐसे में तुम गर्जना कर दो तो सारा सपना उड़ जाएगा और उसका जो आलिंगन है वो छूट जाएगा। तो मां भूद अस्या, ऐसा कार्य मत करना, यानी उसके आलिंगन को तोड़ने का कार्य मत करना। पूरे श्लोक को देखते हैं। तस्मिन काले जलद, हे मेघ, जब तुम वहां पहुंचते हो, अगर उस समय पे सा यानी मेरी वो प्रियतमा, यदि लब्ध निद्रा सुखा स्यात्, अगर शांति से सो रही हो, तो स्तनित विमुखो, तो गर्जना किए बगैर तत्रासीना, वहां थोड़ी देर रुकिएगा। कितनी देर रुकना है? याम मात्रम सहस्व, याम कहते हैं रात्रि को, वो रात्रि भर वहां रुक जाना, यानी अगर वो सो रही है तो उसको सोने देना, उसको जगाना नहीं। क्यों नहीं जगाना? अरे भाई, संदेश देना है, जल्दी से जगा के जल्दी से संदेश दे दो। संदेश देने की तो जल्दबाजी होनी चाहिए। तो यक्ष कह रहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ये बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा, ये बहुत बड़ा अत्याचार हो जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि ये कथनचित, ये किसी प्रकार से उसको ये नींद आई है। हमेशा नींद नहीं आती है, बाई दिवस उसको नींद आ गई हो तो वो क्या कर रही होगी? स्वप्न लब्धे, वो स्वप्न देख रही होगी। क्या स्वप्न देख रही होगी? भुजलता ग्रंथि गाढ़ोपगूढ़म, कि उसने अपनी भुजाओं की लताएं मेरे गले में डाल रखी हैं। अब ऐसे में प्रणयिनमयी, मेरी उस प्रियतमा को सद्यः कंठाच्युत मां भूदस्या, उसके गले के उस हार को तोड़ने का काम मत करना। अर्थात ऐसी स्थिति में अगर आप उसको जगा दोगे तो उसने मेरे गले में जो अपने बाहों के हार डाल रखे हैं, या मेरे साथ प्रगाढ़ आलिंगन का जो आनंद उसको मिल रहा है, अगर नींद से उसको जगा दोगे तो उसका वो आनंद भंग हो जाएगा, उसको वो आनंद टूट जाएगा। इसलिए हे यक्ष, अगर वो सो रही हो
तो सो रही है इसका मतलब वो मेरे स्वप्न देख रही होगी। तो ऐसी स्थिति में उसको जगाना नहीं, उसको सोने देना, क्योंकि उस निद्रा में अवश्य वो मेरा आलिंगन करके और परम सुख को प्राप्त कर रही होगी। तो उसके उस सुख में बाधा मत पहुंचाना, उसमें विघ्न खड़ी मत करना। तामुत्थाप्य स्वजल कणिका शीतलैनानिलेन प्रत्यास्वस्तां समम अभिनवैर्जालकैर्मालतीनां विद्युद्गर्भा स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे वक्तुं धीरस्तनितवचनै मानिनीं प्रक्रमेथाः। चलिए, नायिका उसकी प्रियतमा का वर्णन यहाँ अंतिम स्थिति में है। इसके बाद संदेश कथन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो हमने एक काफ़ी लंबी यात्रा की है। रामगिरी आश्रम से हम चले थे और यक्ष के साथ साथ कहाँ कहाँ घूमते घूमते हम यक्ष की नगरी अलका नगरी में पहुँचे। वहाँ उसके घर गए, उसके घर पे उसकी प्रियतमा को देखा। अब वो सो रही थी, लेकिन अब उसको जगा देना, सवेरा होगा ना। तो कहा था याम मात्रम सहस्व, जब तक रात्रि नहीं व्यतीत होती तब तक उसकी राह देखना। हमारे यहाँ रात्रि सूर्योदय तक नहीं मानी जाती है। याम जो होती है वो ब्रह्म मुहूर्त तक होती है। उसके बाद यामिनी वाली जो बात है, रात्रि वाली जो बात है, वो पूर्ण हो जाती है। फिर वो प्रातः काल होता है, फिर उषा काल होता है, तब सूर्योदय होता है। तो चलिए, तामुत्थाप्य, उसको उठाना। कैसे उठाना? स्वजल कणिका शीतल ही अनिलेन, अपने जल से पवन के जिस झोंके को तुमने शीतल बना दिया है, अपने जल कण के द्वारा पवन के जिस झोंके को तुमने शीतल बना दिया है, पवन के उस झोंके से तुम उसको उठाना। प्रत्यास्वस्थाम, जब वो एकदम आश्वस्त हो जाए, क्योंकि व्यक्ति उठता है ना तो एकदम होश में नहीं होता है। कई बार तो आप अगर बहुत प्रगाढ़ निद्रा में हो तो आंख खोले तो थोड़ी देर अपने रूम में बैठे हो तो भी ऐसा लगता है कि भैया मैं कहाँ पे हैं। कई बार तो लोग बाग कैसी स्थिति हो जाती है, समुद्र ग्रह प्रसंग में वर्णन आता है। महाकवि भास ने वर्णन किया कि वो वासव दत्ता ने उसका हाथ ऊपर रखा तो उदयन सो रहे थे, लेकिन ये वासव दत्ता है, हाँ वासव दत्ता कहते उसके पीछे दौड़ते हैं और दरवाजे से सिर टकराता है और सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो नींद में से एकदम से जागने के बाद सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता है। वैसे आप सब तो नवयुवान हैं, लेकिन आपके घर में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, और ये संदेश सभी को देना चाहिए। एक चीज आपको जो बता रहा हूँ, इन चीज़ों का कुछ बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि व्यक्ति को अटैक जो है रात्रि में ज़्यादातर आ जाते हैं। कभी किसी को रात को 12 बजे आ जाएगा, कभी रात को 2 बजे आ जाएगा, सुबह 4 बजे आ जाएगा। यानी जो सोते हैं, सो के उठने में, यानी अगर आप हार्ट अटैक की अगर बात करें तो 70 से 75% केस रात्रि में बनते हैं, दिन में नहीं बनते इतने केस, रात्रि में केस ज़्यादा बनते हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि इसका घटनाक्रम क्या होता है, और अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको भी इस चीज़ को समझाइए। कई बार क्या होता है, व्यक्ति सो के उठता है, उसको या तो यूरिनल के लिए जाना है, बाथरूम वगैरह के लिए जाना है, और एकदम उठ के वो चल देता है। कई बार आप सुनते हैं कि बाथरूम गए थे, रात को वहीं गिर गए और ब्रेन हेमरेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरीके की। ये बड़ा ही आवश्यक है कि रात्रि को अगर आप सो के उठते हैं तो सीधे आप उठिए नहीं, 2 से 5 मिनट, कम से कम 2 मिनट का समय दीजिए अपने आप को। कई बार क्या होता है, ऐसा डर लगता है कि एक बार आंख खुल जाएगी तो फिर नींद नहीं आएगी। भैया नींद नहीं आएगी तो चलेगा, हमेशा के लिए सो जाओगे तो कैसे चल पाएगा है? तो इसके लिए ये आवश्यक होता है कि व्यक्ति जग जाए, उसके बाद अपने बिस्तर पे उठ के बैठे। क्या होता है, जब व्यक्ति लेटा होता है ना तो उसका ब्लड प्रेशर एक स्थिति में होता है, पैरेलल चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो एकदम से उठ के खड़ा होता है ना, अब वृद्धावस्था में क्या होता है,
वो आपकी मशीन इस तरीके से काम नहीं करती है कि सीधा पाइप आपने ऊंचा कर दिया और वो मशीन उतने प्रेशर से वहां तक आपके माइंड तक वो ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचा सके। और जब नहीं पहुंचता है तो ये हृदय तक भी नहीं पहुंचा, हृदय इस कार्य को नहीं कर पाता है और वो फिर अटैक आता है या पैरालिसिस वगैरह होता है। ये सारी शिकायतें रात में ज़्यादातर हुआ करती हैं। तो जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनको ये समझाइए कि भाई रात को अगर आप उठते हैं तो एकदम से मत उठिए, धीरे से उठिए, थोड़ी देर राह देखिए, नहीं तो आप मुझे बुलाइए, मैं आऊँगा, मैं आपको लेके चलूँगा, कुछ भी करें। मतलब ये सेवा का जो भी अवसर मिलता है वो एक अच्छी बात है, लेकिन तुरंत उठ के वो ना जाएं। इस चीज़ का ख्याल खास करके जो बीमार लोग हैं उनमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हॉस्पिटल वगैरह में भी बीमार व्यक्ति ज़्यादा बीमार ना हो तो भी उसके पास एक व्यक्ति को इसीलिए रहने के लिए कहा जाता है क्योंकि उसको इस प्रकार की देखरेख की जरूरत होती है। चलिए हम विषय पे आते हैं। ताम उत्थाप्य, उसको उठा के कैसे उठाना? स्वजल कणिका शीतले ना निलेने, अपने जल की छोटे छोटे कणों से, फुहार जैसी जो है उसके द्वारा शीतल हो गया है जो पवन, उस पवन के द्वारा प्रत्यास्वस्थाम, जब वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाए, समम अभिनवई जालकई मालती नाम, आप जब उठाएंगे तो एक तरफ तो उसको उठाएंगे और वो प्रत्यास्वस्थ होगी और दूसरी तरफ समम, उसी स्थिति में अभिनव जालकई मालती नाम, जो मालती के पुष्प हैं वो भी आपके उन जल कणों से एकदम से खिल उठेंगे और वो फूल भी आश्वस्त होंगे। फूल आश्वस्त होंगे इसका अर्थ हुआ कि फूल एकदम से खिल जाएंगे और मेरी प्रियतमा आश्वस्त होगी, यानी कि वो निद्रा में से जाग जाएगी। तो आपको एक साथ उस अपने शीतल जलयुक्त पवन से दोनों को एक साथ जगा देना है। एक तरफ मालती कि पुष्पों को जगा देना है और एक तरफ मेरी प्रियतमा को जगा देना है। विद्युत गर्भा, जिसके गर्भ में बिजली विद्यमान है, यानी चमकते हुए। मेघ अगर काला काला जाए तो थोड़ा डर लगेगा, है, लेकिन ये मेघ कैसा है? विद्युत गर्भा। इस प्रकार के स्तमित नयनाम, उसकी आंखों को आनंद देने वाले। त्वत्सनाथे गवाक्षे, इस प्रकार से गवाक्ष कहते हैं खिड़की को, वहां पे आप विद्यमान हो जाइएगा। घर के अंदर मत जाइएगा, नहीं तो घर सब गीला हो जाएगा। तो भैया त्वत्सनाथे गवाक्षे, गवाक्ष आपके द्वारा सनात होगा, यानी आप गवाक्ष पे विद्यमान रहिएगा। वक्तुम धीरा, और ऐसे में धीरा, भाई मेघ तो बड़ा गर्जना करने वाला है, कहीं जोर जोर से गरज के कहने लग जाए तो प्रियतमा तो डर जाएगी। नहीं नहीं नहीं, धीरा वक्तुम, धीरे धीरे आप ये कहना। वचनैर माननीम प्रक्रमे था, इस प्रकार से उससे बात करना शुरू करना। चलिए पूरे श्लोक को देखते हैं कि ताम उत्थाय स्वजल कणिका शीतल ही अनिलेन, अपनी जल कणों के शीतल पवन से उसको जगा करके, प्रत्यास्वस्थाम, जब वो बिल्कुल आश्वस्त हो जाए। इसी प्रकार से वर्णन करते हैं कि मालती नाम, जो मालती के पुष्प हैं, अभिनवई जालकई, उन नए नए गुच्छों को भी आप, जालक कहते हैं बहुत सारे फूलों का गुच्छ हो तो उसको जाल कहा जाता है, तो जालकई यानी पुष्प गुच्छों को भी आप वही प्रत्यास्वस्थाम, उनको भी आश्वस्त किए, यानी उनको भी खिला दीजिएगा। फिर जब वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाए, फूलों की सुगंधी भी उसको एक तरफ मिल रही होगी, यानी उसका मन भी थोड़ा प्रफुल्लित हो रहा होगा। ऐसे प्रफुल्लित वातावरण में रात को अच्छी नींद आई है, प्रियतम का आलिंगन मिला है रात को, है, निद्रा में ही सही, स्वप्न में सही, सुबह उठी है, तरोताजा है, ऊपर से फूलों की सुगंधी चारों तरफ बिखरी हुई है, ऐसे सुंदर वातावरण में विद्युत गर्भा, जिसके अंदर बिजली की चमक विद्यमान है, ऐसे आप गवाक्ष पे विद्यमान होकर के धीरस्तनित वचन ही, धीरे धीरे धीमी धीमी आवाज में माननीम वक्तुम प्रक्रमे था, उस माननी से, उस मेरी प्रियतमा से, वक्तुम यानी बोलना, प्रक्रमे था शुरू करना। क्या कहना शुरू करेंगे अभी तो अगले श्लोक में बताएंगे, लेकिन यहाँ इतना कहा कि उससे कहना शुरू करना। चलिए अभी तो समय है, तो क्या कहना है वो भी हम देखते हैं। देखिए यहाँ माननीम शब्द का प्रयोग किया है। ये प्रत्येक
स्त्री के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द इसलिए है क्योंकि उनको गुस्सा जल्दी आता है और जल्दी रिसा जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं, इसलिए मानिनी शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भर्तुर्मित्रम प्रियमविधिवे विद्धिमामम्बुवाहम्। भर्तुर्मित्रम प्रियमविधवे विद्धिमामम्बुवाहम्। त्वत्सन्देशै मनसि निहितै आगतं त्वत्समीपम्। यो वृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोसितानां। मन्दस्निग्धै ध्वनिभिरबला वेणीमोक्षोत्सुकानि। कहना शुरू करना, क्या कहना है? अविधवे, हे सौभाग्यशालिनी। अब देखिए संबोधन तो ऐसे ही देना पड़ेगा। संबोधन से ये पता चल गया कि आपके पति अभी जिंदा हैं। पहले संबोधन ने ये कह दिया कि आपके पति अभी जिंदा हैं। तो हे अविधवे, हे सौभाग्यशालिनी, भर्तुः प्रियम मित्रम अम्बुवाहम माम विद्धि। तुम्हारे भर्ता यानी स्वामी का प्रिय मित्र, अम्बुवाहम यानी मेघ, माम यानी मुझको, विद्धि यानी जाना। कहना है सौभाग्यवती, तुम्हारे पति का प्रिय मित्र मेघ मैं हूं, मैं तुम्हारे पति का प्रिय मित्र मेघ हूं। इस प्रकार से माम विद्धि यानी मुझको जानो। त्वत्संदेशै मनसि निहितै आगतम त्वत्समीपे। तुम्हारे लिए उन्होंने संदेश भेजा है। अब भाई लिखी हुई चिट्ठी तो भेजी नहीं है कि पकड़ा दे कि लो भैया ये पत्र भेजा है, नहीं, संदेश भेजा है। मनसी, मेरे मन में, निहतई, उसको बराबर याद करके, आगतम त्वत्समीपे, तुम्हारे पास आया हूं। तो तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रियतम ने एक संदेश भेजा है और उस संदेश को बराबर अपने हृदय में स्थापित करके मैं आपके पास आया हूं। मैं हूं कैसा? मेघ अपना वर्णन करेगा कि यो वृंदानी त्वरयति पथि, रास्ते में जो, यो यानी जो मेघ, पथि यानी रास्ते में, श्राम्यताम प्रोसितानाम, प्रोसितानाम ऐसी स्त्रियों के जिनके पति परदेश गए हुए हैं या खेत पे ही काम करने गए हो। भैया घर पे तो नहीं है, बिजली चमक रही है, बरसात होने को है तो घर पे तो नहीं है। तो जिनके पति उनसे दूर हैं, चाहे वो परदेश गए हों, चाहे थोड़ा इसी देश में लेकिन घर से बाहर गए हों, पथि त्वरयति, उनको रास्ते में जल्दबाजी करवाता, जल्दी जल्दी घर पहुंचो। आप देख लो, जैसे बिजली चमकनी शुरू होती है, उन्होंने कहा यार बारिश होने वाली, चलो जल्दी से घर पहुंच जाओ। अब आदमी किस हिसाब से घर जाता है वो आप समझें, लेकिन यहां कालिदास तो यही कहते हैं कि मेघ उनको जल्दबाजी करवाता है कि जल्दी से घर पहुंचो, प्रियतमा राह देख रही है तुम्हारी, है। तो ये इस चीज को कालिदास कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? गिलास आधा खाली या आधा भरा, ये आपके देखने का नजरिया है। ये कालिदास हैं तो वो क्या कहते हैं? यो वृंदानी, जो समूह यानी जितने लोग, ये कोई एक के साथ, एक व्यक्ति के साथ ये घटना घटित होती है ऐसा नहीं है। प्रोसितानाम यानी जिनके पति बाहर गए हुए हैं उन सभी को, वृंदानी का अर्थ होगा ऐसे लोगों को, बहुवचन का उपयोग इसलिए है। श्राम्यताम, जो विश्राम कर रहे हो, काम में लगे हो, हैं। पथि त्वरयति, उनको रास्ते में जल्दबाजी करवाता हूं। किसके लिए? मंदस्निग्धै ध्वनि भी अवला वेणी मोक्षोत्सुकानी। मंद और स्निग्ध ध्वनि यानी गर्जना करके, अवला वेणी मोक्षोत्सुकानी, अरे भैया जल्दी से घर जाओ, अपनी प्रियतमा की चोटी खोलो जाके, हैं। वेणी, वेणी कहते हैं चोटी को, मोक्षोत्सुकानी, उसको खोलने के लिए, मोक्ष यानी खोलने के लिए जो उत्सुक है, इस प्रकार से उनको बना करके। कालिदास ने पहले भी कहा है कि कंठाश्लेष प्रणयंजने किम पुनर्दूरसंस्थे, वहां कहा है मेघालोकी भवति सुखिनोप्यन्यथा वृत्ति चेता। जो सुखी लोग होते हैं, बादल घिरने पे उनकी भी मानसिकता कुछ अजीब सी होने लग जाती है। तुम नहीं समझोगे, कुछ कुछ होता है, हैं? इस प्रकार की जो बात है वो यहाँ पे आ जाती है। इसलिए मैं कैसा हूं? तुम्हारे पति का मित्र हूं। जिन प्रियतमाओं के प्रियतम परदेश गए हुए हैं, कार्य में संलग्न होते हैं,
ऐसी उन प्रियतमाओं के पतियों को मैं गर्जना करके, मंद स्निग्ध गर्जना के द्वारा त्वरयति, जल्दबाजी करवाता हूं कि जल्दी से घर पहुंचो, और उनको बैण मोक्षोत्सुकानी, जो अपनी प्रियतमा की चोटी खोलने के लिए तैयार हैं, इस प्रकार की उत्सुकता उनके मन में जागृत करता हूं। या ऐसी उत्सुकता वाले, मतलब यहाँ दो बातें आ गई। एक बात ये भी आ गई कि ये असर उन्हीं पे होगा जिनके मन में थोड़ा बहुत प्रेम होगा, जो अपनी पत्नी की चोटी खोलने के लिए उत्सुक हैं, उनको तो मैं जल्दबाजी करवाता हूँ। बाकी तो भैया वहाँ भीगते रहो तो भी क्या है, बारिश खाली उन्हीं के लिए होती है जिनके हृदय में प्रेम है। बाकी तो बरसात थोड़ी होती है, बाकी तो पानी गिरता है, कीचड़ करता है रास्ते में, सब चीज़ें खराब करता है, बहुत परेशानी उत्पन्न करता है। लेकिन जिन्हें प्रेम होता है उनको मालूम पड़ता है कि ये क्या है। तो ऐसा मैं आपके प्रियतम का मित्र हूं। चलिए पूरे श्लोक को देखते हैं एक बार। अभिधवे, हे सौभाग्यशालिनी, तुम्हारे पति का मैं मित्र हूं। अम्बुवाह मेघ, इस प्रकार से तुम मुझे अपने पति का मित्र जानो। आपको संदेश देने के लिए मनसि निहते, अपने मन में बराबर उस संदेश को याद करके त्वत्समीपम आगतम, मैं आपके पास आया हूं। मैं कैसा हूं इसका वर्णन कर रहे हैं कि जो अपनी प्रियतमा की वेणी खोलने के लिए उत्सुक हैं, प्रियतमाओं के ऐसे पतियों को मार्ग में श्राम्यताम, वो विश्राम कर रहे हों या कार्य कर रहे हों, तो त्वरयति, जो उनको जल्दबाजी करवाता है कि भैया जल्दी घर पहुंचो, रास्ते में देर मत करो, या अब समय नहीं है तुम्हारे पास, मेघ की गर्जना शुरू हो गई है। इस प्रकार से मैं उन प्रेमियों का भी पक्षधर हूं और उन प्रेमिकाओं का भी पक्षधर हूं। मैं दोनों को मिलाने का एक माध्यम बनता हूं, मैं दोनों को सुखी करने का माध्यम बनता हूं। तो तुम्हारे पास भी तुम्हारे पति का ये संदेश लेके आया हूं, तुमको सुखी बनाने के लिए लाया हूं। तुम्हारे पति को तो नहीं ला सका, लेकिन उनका संदेश लेके आया हूं। इस बात को यहाँ व्यक्त करता है। इत्याख्याते पवन तनयम मैथिली वो मुखी भो सा, इत्याख्याते पवन तनयम मैथिली वो मुखी सा, त्वाम उत्कंठोच्छ्वसित हृदया वीक्ष संभाष्य चैव, श्रोष्यत्यस्मात् परम वहिता सौम्य सीमंतिनीनां, कांतो दांता सुहृद उपहृता संगमात किंचिदूनः। ये बड़ी सुंदर पंक्ति है और जिसके लिए मेघदूतम जाना जाता है वो अर्थांतर न्यास यहाँ अलंकार है। कालिदास कह रहे हैं, इत्याख्याते, जैसे ही तुम मुझसे इस प्रकार कहोगे कि मैं तुम्हारे पति का मित्र हूँ, सभी प्रेमियों का सहायक हूँ और तुम्हारे लिए संदेश लेके आया हूँ। इत्याख्याते, इतना कहते ही, पवन तनयम, जैसे हनुमान जी के प्रति, मैथिली वो मुखी सा, जैसे सीता जी हनुमान जी की तरफ देखने लग गई थी, ऐसे वो तुम्हारी तरफ देखने लग जाएगी। तो जैसे सीता जी ये संदेश सुन करके कि हनुमान जी राम का संदेश लेके आए हैं, राम की तरफ देख रही थी, उसी प्रकार से मेरी वो प्रियतमा तुम्हारी तरफ देखने लग जाएगी। देखिए, स्पष्ट ये बात कही जाती है कि मेघदूतम के ऊपर सुंदरकांड में जिस प्रकार से हनुमान सीता जी के पास राम का संदेश लेके गए हैं, उसकी पूरी पूरी असर है। और ये वहीं से इस कथानक का मूल आधार लिया गया है। और इस चीज को कालिदास छुपाने की भी कोशिश नहीं करते हैं, स्पष्ट लिखते हैं कि जैसे हनुमान जी को संदेश लाया हुआ जान करके और मैथिली यानी सीता जी की तरह वो आपकी तरफ देखने लग जाएगी। ताम उत्कंठोच्छ्वसित हृदया, ये अवसर कैसा है कि आप उसके लिए संदेश लेके आए हो, उसके मन में बड़ी उत्कंठा होगी, उसको संदेश सुनने की बड़ी जल्दबाजी होगी, और इसके लिए उच्छ्वसित हृदया, उसका हृदय जो है लंबी लंबी श्वासें खींचने लग जाएगा। अब हृदय में धैर्य नहीं रहेगा, सांसें बड़ी बड़ी चलने लग जाएंगी। वीक्ष संभाष्य चैव, इस स्थिति में उसको देख करके संभाष्य चैव, बात कर, श्रोष्यत्यस्मात् परम वहिता सौम्य, परम अवहिता,
वो एकदम अविहित यानी सावधान हो जाएगी। परम अविहिता सौम्य श्रोष्यति। जैसे तुम उससे कहोगे कि मैं प्रियतम का संदेश लेके आया हूं, जैसे हनुमान की तरफ सीता जी देखती हैं, इस प्रकार से वो तुम्हारी तरफ देखने लग जाएगी। उसके मन में बड़ी उत्कंठा होगी, बड़ी उत्सुकता होगी संदेश सुनने की। उसके श्वास प्रश्वास बड़े तीव्र हो जाएंगे। वो तुम्हारी तरफ देख रही होगी, संभाष्य चाहिए, तुमसे बात करेगी, तुमसे पूछेगी क्या संदेश है, कैसा संदेश है। तो जब वो तुमसे बात कर रही होगी तो श्रोष्यति अस्मात् परम अविहिता। और आप जब एक एक शब्द बोलोगे ना तो एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनेगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कोई आपसे बात कर रहा है, अगर आप उसकी बात को सुन रहे हैं तो अच्छा है। अगर आप उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका ध्यान कहीं अन्यत्र है, तो सब कुछ बेकार होता है। तो वो आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनेगी। क्यों सुनेगी? तो अर्थांतर न्यास अलंकार तभी होता है कि सामान्य से विशेष का समर्थन कीजिए या विशेष से सामान्य का समर्थन कीजिए। तो यहाँ इस सामान्य का समर्थन विशेष से कर रहे हैं कि सीमंती नाम जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए कांतोदांतम, पति का जो उदांत यानी संदेश होता है, सुहृद उपहृता संगमात किंचितूनम, जैसे कि प्रियजन के मिलन से जो सुख प्राप्त होता है उससे कम आनंद देने वाला नहीं होता है? हमने कई जगह देखा है कि व्यक्ति जो है व्यक्ति को याद करता है, हाथों में आ गया जो कल रूमाल आपका है, गीत बना है कि आप नहीं तो आपका रूमाल ही अगर हाथ में आ जाए तो रूमाल को हाथ में लेकर के और महीनों तक उस रूमाल से बात कर लेंगे, उसी के आधार पे आधी जिंदगी काट लेंगे। तो ये तो बड़ी प्रेम की गतियाँ बड़ी विचित्र होती हैं। कालिदास यहाँ कह रहे हैं सीमंती नाम जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए कांतो दांतम यानी पति का जो संदेश है, कांत यानी प्रियतम का जो संदेश है, उदांत यानी संदेश, कथानक, उदांत वैसे कथानक को कहते हैं, उदंत यानी कथानक को कहते हैं, सुहृद उपहृता, मित्र के द्वारा लाया गया, संगमात किंचित ऊना, उसके संगम से कम नहीं होता है। किंचित ऊना, ऊना ना, किंचित ऊना कम होता है नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं होता है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ किया है। आगे हम कल देखेंगे। आज यहाँ पे इसको पूर्ण करेंगे। कितने श्लोक हो गए हैं? 107 श्लोक आज पूर्ण हो गए हैं। संभवतः कल नहीं तो परसों तक हम मेघदूतम को पूर्ण करेंगे। इसके बाद फिर सुशील कुमार जी ने क्या कहा है? कादम्बरी के लिए कहा था। हाँ, कादम्बरी का कथामुख भाग जो है, प्रारंभ का जो भाग है उसको, ठीक है, तो उसको देखेंगे, उसके जो श्लोक वगैरह हैं उसके लिए। चलिए इसके बाद उसकी चर्चा करेंगे।